नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके में तबादलों की राह खुल गई है। विभाग ने सरप्लस समेत अन्य कार्मिक जो टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके में अपना तबादला चाहते हैं, उन कर्मचारियों से विकल्प मांगे। संज्ञान में आया है कि एक्सेस भर्तियाँ होगी नर्सिंग की। अगर टीएसपी के लोग स्वेच्छा से विकल्प पत्र भर के दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं तो हम सरकार को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस जो नर्सिंग कर्मी है उनको 8-10 महीने से वेतन नहीं मिलता, 8 महीने से। अगर वो स्वेच्छा से ही जाना चाहते हैं टीएसपी एरिया से बाहर नॉन टीएसपी, तो निश्चित रूप से उनके विकल्प पत्र भरा के उस पर कार्रवाई करें। नगर निगम ग्रेटर के मेयर का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के पास बहुमत भले ही है, पर बड़े नेता संभल करके कदम रख रहे हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का यह दावा है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा, कांग्रेस की कोई भी रणनीति कारगर नहीं हो पाएगी। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस की बीजेपी में तोड़फोड़ की कोशिश किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी। निगम में पार्टी का बहुमत है, पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, पार्टी का ही मेयर बनेगा। कांग्रेस की नियत खराब हो तो खुद ही टूटी फूटी पड़ी, क्या तोड़े फोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पार्टी के कार्यक्रम से बंधे, नीतियों से बंधे लोगों के मन में अनीति करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अनीति कोई नहीं करेगा। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, अनुभवी नेता है, सबकी सलाह से जो काम करेंगे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है और विशेष तौर पर सद मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। प्रदेश में आईएएस की एसीआर को लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जलदाय मंत्री महेश जोशी पर हमला किया। खाचरियावास ने कहा कि महेश जोशी बेवजह गुलामी नहीं उनको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले ही लिया है तो वे गुलामी करें, लेकिन महेश जोशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। महेश जोशी जी मेरे से 15, 16, 17 साल बड़े हैं उम्र में। वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं एसीआर लिखता हूं, तो फिर वो सीएम से बड़े हैं, क्योंकि हम तो लिख नहीं रहे। अपन लिख रहे हैं क्या एसीआर? नहीं लिख रहे। और यदि वो एसीआर कह रहे हैं कि मेरे सब काम हो रहे हैं, तो सब काम तो हर मिनिस्टर के हो रहे हैं, हर एमएलए के हो रहे हैं। कोई नेता ये नहीं कहेगा मेरे काम नहीं हो रहे। तो काम तो अच्छी बात है, उनके हो रहे हैं, उनके कौन मना करेगा? तो लेकिन भाई साहब आप एसीआर नहीं लिख रहे हैं। एसीआर की बात की है मैंने, बाकी किसी की पावर को चैलेंज मैंने नहीं किया ना। मुझे महेश जी की पावर, किसी की पावर, सबके पावर बहुत पावरफुल है। मेरे बारे में तो पूरा राजस्थान जानता है। जब मैं मिनिस्टर नहीं था तो भी मेरे काम होते थे, मैं सड़क पे निकल के काम करवा लेता था। वही तो आदमी हूं मैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिसने पृथ्वीराज नगर में किसी सरकार को नहीं घुसने दिया। वही तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो स्टूडेंट के लिए अपने हाथ कटवा लेता था। ये देखो, तो मुझे बता रहे हैं क्या लोग संघर्ष का, सच्चाई का? मुझे मत बताओ, ये इतिहास तो मेरे नाम है, आंदोलन और संघर्ष। इतना सा बताओ, एसीआर लिख रहे हो क्या? बात खत्म। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इसे देखते हुए अपने 60 से ज्यादा पार्षदों की बाड़ेबंदी की और उन्हें जयपुर के चौमू स्थित चौमू हाउस पैलेस भेज दिया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है और 10 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं उमेश मिश्रा ने आज डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया। उमेश मिश्रा 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एमएल लाठर की जगह ली है। वहीं क्रिकेट में सट्टे के काले कारोबार को लेकर राजस्थान आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आयकर विभाग ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मामले में बीकानेर के सटोरिये सुखदेव चायल से जुड़े ठिकानों के साथ ही झवर ग्रुप के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। आपको बता दें कि विभाग ने बीकानेर, नोखा और जोधपुर में सट्टेबाजी से जुड़े 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई को विभाग के 250 से ज्यादा कर्मचारियों ने अंजाम दिया। जांच में सामने आ रहा है कि सट्टे से की गई काली कमाई को कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। आयकर रिटर्न में इनकम से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई थी।
तो अजमेर में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पिलर पर गार्डर रखने के दौरान जरा सी चूक कई लोगों की जान ले लेती। घटना हादसा खाईलैंड बाजार इलाके में हुई। यहां पर गार्डर रखने के दौरान पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी और ये जो गार्डर है वो उल्टा लटक गया। गनीमत रही कि ये नीचे नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एलिवेटेड रोड में के निर्माण में किए जा रही अनियमितता और घटिया सामग्री के निर्माण का आज जीता जात का रूप देखने को मिला कि किस प्रकार से वहां पर ऊपर जो पिलर थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को जिस प्रकार से खुली छूट दी हुई है, ये उसका दुष्परिणाम है। पूर्व में भी एलिवेटेड रोड के पिलर्स में कहीं में दरारें पड़ी, कहीं पिलर टेढ़े हुए और हाल ही में बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के उसकी एक बुझा शुरू कर दी गई। जबकि एलिवेटेड रोड जो कि 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, 2 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ और मात्र 50% निर्माण पे उसको 93% पेमेंट करके ठेकेदार की को जिस प्रकार से प्रेशर दी गई है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में कार्यरत जेटीओ अनुज नाहर पर एक मेट ने जान से मारने के आरोप लगाए हैं। मेट सांवरलाल ने यह बताया कि रामगढ़ में चल रहे नरेगा कार्य के भुगतान को लेकर जेटीओ और मेट में आपस में तूतू में हुई। लेबर के कम भुगतान आने पर यह विवाद हुआ। मौके पर मौजूद नरेगा लेबर ने मामला शांत करवाया, लेकिन मेट को खुलेआम मारने की धमकी देने और घर से उठाने की धमकी दी गई, जिस पर मेट सांवरलाल ने मसूदा थाना पहुंचकर जेटीओ अनुज नाहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। रबात इंटरनेशनल पुष्कर मेले के पर्यटन विभाग की ओर से देशी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में मेला मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर पहली बार पतंग उत्सव मनाया गया, जिसके लिए खास डिजाइन की गई पतंगें मंगवाई गई और पक्षियों का खास ख्याल रखते हुए मांझे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। अलग अलग रंगों के सामान्य डोर के साथ पतंगोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी मेहमानों ने पतंगों का लुत्फ उठाया। पुष्कर मेला के तहत जो विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें आज मेला ग्राउंड में काइट फेस्टिवल अर्थात पतंग उत्सव का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसमें हमने बाहर से करीबन 250 पतंगे और 50 विशेष पतंगे, विशेष जो डिजाइन की पतंगे हैं वो मंगवाई हैं। इसके अलावा हमने एक नवाचार करते हुए जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है इस पतंग उत्सव में सहभागी बनने के लिए, अपने सपनों को रंग देने के लिए। और इसमें तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पंछियों को कोई हानि न हो, इसलिए मांझे का प्रयोग नहीं हो, चाइनीज किसी भी तरह का डोर का प्रयोग नहीं किया है। उधर कोटा में पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले को लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस की बर्बरता सामने आई, जिसमें प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके कारण कई महिलाएं चोटिल हुई हैं और पुलिस ने जबरदस्ती शव को घर भिजवा दिया। हालांकि अभी भी परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं हुए। इससे पहले देर रात को जलालपुर चौकी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया, चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने भी लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। अरे ये हमारी लेडीजों को भी मारा, हमको यहाँ पे सबको मारा। कहते हैं 10 लाख ले लो, किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा बिगड़ा है। कोई भी आज से मैं कोई साथ नहीं देते हैं। मेरी ये मांग है, मेरा बच्चा को नौकरी दी जाए और मेरी गाड़ी रिया किया जाए, मेरा जो मना फंस रहा है उसको रिया किया जाए और जिसने हमारे ऊपर केस लगाया उसको सस्पेंड किया जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कोटा का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में हाड़ौती के तंत्र के प्रमुख प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया। साथ ही मंत्री जाटव ने कहा विभाग में इंजीनियर ठेकेदार के भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़ा जा चुका है और सीधे मेरे निर्देश में ही विभाग काम कर रहा है। मंत्री ने दावा भी किया कि गुणवत्ता को लेकर नवाचार तक विभाग का पूरा ढांचा बदला जा चुका है। उसमें जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो ब्रिज बनाते हैं, उनको एक बार आप करो ना, एक बार आप सब में एनएच में कोई हो तो कोई उनको आप करो। है उसका डेट क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी शादी कब हुई, पता होना चाहिए। 406.24 लोग
और इनका आपने रिव्यू कर लिया? नहीं, सोना का बदला किया है, उसके बाद लॉ यूनिवर्सिटी करी है, यूनिवर्सिटी। कोटा में झूठे मुकदमे में फंसाने पर युवक की ओर से सुसाइड करने के आरोपों को लेकर बवाल मचा हुआ है। विरोध में ग्रामीण इलाके से सटे जलालपुरा चौकी के बाहर प्रदर्शनकारियों ने शव रखकर रात भर से धरना दिया। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने, मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। देर रात तक एमपी और राजस्थान के कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों को समझाया, लेकिन परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी। एमपी राजस्थान स्टेट हाईवे पर रात भर से जाम लगा रहा। डिप्रेशन में था, कल इसने सुसाइड कर लिया और इनका परिवार बहुत सदमे में है, बच्चे छोटे हैं। इनकी मांग है कि परिवार में एक जने इनके बच्चों को नौकरी दी जाए सरकारी। अभी यहाँ एमपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जलालपुरा चौकी के पास ट्रैफिक रोक रखा है। जब तक एमपी गवर्नमेंट या गिरफ्तार किया जाए, कोई अधिकारी आकर बात नहीं करते, जब तक यहाँ से बॉडी को लेके नहीं जाएंगे। तो वहीं अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के तहत अलबख्श कबास में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें असलम खान के सर में ज्यादा चोट आने के चलते इसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। सर हम घर पे बैठे हुए थे, सारे फैमिली का खाना खा रहे थे सर बैठकर। पीछे से हारू आया और उसका लड़का इंजमामुल, एक अफसर और एक आरिफ, उन्होंने सर वहाँ आते ही हारू ने मेरे ऊपर फर्शी से वार किया। सर मेरे सिर पे लग गई सर, उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया सर। कितने लोगों के चोट आई है? सर हमारे 4-5 लोगों की चोट आई है। वहीं अलवर के डेहरा शाहपुरा गांव में लग्न टीका समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल वर पक्ष के इन वक्त पर 11 लाख रुपए के दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि वधु पक्ष ने शादी तक तोड़ दी। वर पक्ष पर आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों से इन वक्त पर 11 लाख रुपए की नकदी की मांग की, 11 सोने की अंगूठियां, 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की, जिस पर हंगामा हो गया। हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि डेरा शाहपुरा में कोई एक लगन टीका के लिए एक पक्ष आया हुआ है, उनके और दूसरे वर पक्ष के बीच में कोई विवाद होता है। इस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद में जानकारी की तो एक दिलोट से एक पक्ष आया था जो अपने बच्चे की सगाई वगैरह करने के लिए, आज लगन का कार्यक्रम था, उनके बीच में इनके कोई लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ। इन्होंने शिकायत की कि हमसे दहेज की मांग की जाए। वहीं अलवर में पेट्रोल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात को कालाकुआं सेक्टर 2 में एक घर के सामने खड़ी कार से अज्ञात चोर पेट्रोल निकाल करके ले गया। चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से आम जनता में भय और आक्रोश है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस इसका जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पर हमले करने का कोई मौका नहीं चूक रही। अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश तोड़ा था, अब राहुल गांधी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में चौधरी ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। तो जैसलमेर में इन दिनों दूर दराज से पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। जैसलमेर शहर और आसपास में ऐसे अनेक प्राकृतिक स्थान जहां हिमालय, हिंदुकुश पर्वतमालाओं और यूरेशिया के वनों में रहने वाले रंगीन फ्लाई और कैचर पक्षी देखने को मिल रहे हैं। उत्तरी चीन, रसिया, साइबेरिया, मिडिल ईस्ट, मंगोलिया आदि इलाकों से अक्टूबर के आसपास सर्दी बढ़ने और पारा माइनस में पहुंचने के चलते ये पक्षी उड़कर जैसलमेर तक आते हैं और इन्हीं में से एक को है कुरजां, जिसे इन दिनों यहाँ पर देखा जा रहा है। कुरजां एकमात्र ऐसा साइबेरियन पक्षी है जो हिमालय के ऊपर से उड़ान भर करके आता है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे लॉन्ग लेग बजर्ड भी यहाँ पर दिख रहे हैं। फ्लाई कैचर्स जो हैं वो सबसे छोटे चिड़ियों में माने जाते हैं, पक्षियों में, और जो विशेषकर ये अपने जो कीड़े हैं और मक्खी है उसको ये खाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है जहाँ पे घनी झाड़ियाँ होती हैं और खेतों की मेड़ हो गई,
बगीचों के अंदर ये रहना पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है और इनके रंग भी जो हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो वहीं चूरू के तारानगर में एक सिरफरे की दहशत है, जिस पर आरोप है कि रात के अंधेरे में आता है और गायों को अपने शिकार बना रहा है। कभी पूंछ काट रहा है, कभी कान कतर ले रहा है। अपनी क्रूरता का शिकार बच्चों को भी बना रहा है। और हाल यह है कि तोगावास गांव में लोग रात को जागने के लिए मजबूर है, पहरा दे रहे हैं। ये एक घटना तो ही 28 तारीख को रात्रि को एक बच्ची थी 2 साल की, उसका एक कान पूरा, एक कान आधा और पूंछ पूरा वो काट के ले गया। और दूसरा घटना ये हुई कि 30 तारीख की रात्रि को फिर एक बच्चे का 2 साल का था, उसका एक कान पूरा, पूंछ पूरा और एक कान थोड़ा सा वो भी काटा गया। और उससे पहले 2 दिन पहले हमारे इस गौशाला के अंदर 7 कुंटल बाजरी थी, वो कुछ लेकर के चले गए और कुछ यहाँ मतलब बिखेर दी गई। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस में कलह, बीजेपी को मौका, कैलाश का कांग्रेस पर हमला, बीजेपी का ग्रेटर प्लान, पुलिस निकम्मी और दलाल। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ अन्य खबरें भी देखिए म्हारो राजस्थान में आज शाम 6:56 पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और एक बार फिर से रुक लेते हैं फटाफट खबरों का। टोंक के टोडा रायसिंह में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहां पर झील की दीवार ढहने के बाद से लगातार पास के घरों में रिसाव हुआ और इससे घरों में दरारें आ गई हैं। करीब 30 घरों के लोग डर के साए में हैं। लोगों ने प्रशासन पर हादसे का इंतजार करने के आरोप लगाए। और ये जो पाल देख रहे हो ना मेरे पीछे, इसकी घोर लापरवाही है प्रशासन की, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले काफ़ी टाइम से प्रशासन को सूचित किया, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया। एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर वगैरह सब आ गए, मौके पे आके गए थे, उन्होंने आश्वासन देके गया, परंतु उसकी कोई पालना नहीं हो पा रही है। जो आम सागर की बारिश के दिनों में दीवार टूटी थी, उस वजह से आसपास के मकानों में पूरे में बारिश का रिसाव हो रहा है। ये जो दीवार टूटी हुई दिख रही है, ये दीवार टूटी एक ही मकान में नहीं है, लगभग कम से कम दर्जनों मकानों में ये दीवार टूटी हुई है। कहीं पे दौसा में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में देवउठनी एकादशी के साथ ही जिले में बड़ी संख्या में बाल विवाह होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में प्रशासन बाल विवाहों को रोकने के प्रयासों में जुटा हुआ है और इसी के लिए दौसा जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को क्षेत्र में होने वाले शादी समारोहों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। टीम है प्लस आईसीडीएस की टीम है, इनको भी अलर्ट कर दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की टीम भी अलर्ट पे है। तो जगह जगह के ऊपर हम लोग जो कार्ड्स हैं या जो शादियों का जो इनफॉर्मल एक नेटवर्क है, जो मुखबर तंत्र है, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैक आउट हो। और जो भी हमारे तक सूचना जैसे भी फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से आ रही है, उसके ऊपर हम गहनता से उसका अवलोकन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, सड़कों पर खड़े रहकर अवैध वसूली करती है। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन था, अदरवाइज अपनी मोटरसाइकिल पहुंच गई थी 2 आदमी वो गाड़ी से नहीं। अभी पुलिस निकम्मी है, तो पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है लोग। मेरे से पूछो कुछ घटना में देखो, नौकरी करने लायक नहीं, पुलिस में रहने लायक नहीं है लोग। कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, ये कोई इतना दलाली करते हैं कई लोग, तो उनका धंधा यही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने दम पर परिवार का खर्चा वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। दौसा जिले की 7,988 महिलाएं राजीविका की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। राजीविका की ओर से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों के माध्यम से इन महिलाओं को
उनके संपूर्ण लोन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि ये महिलाएं स्वरोजगार को शुरू कर सकें, अपने पांव पर खड़ी हो सकें। इस योजना के माध्यम से ये महिलाएं कैंटीन, दरी, कालीन उद्योग, लेदर का उद्योग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेयरी उद्योग, किराना स्टोर, फैंसी दुकान, आटा चक्की, सिलाई के काम, वाहनों का कार्य, पेपर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, पशुपालन, कृषि सेक्टर में भी अपने बूते पर काम कर रही हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के नजदीक पहाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इत्तला मिली थी कि कोई गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पे 2 आदमी खत्म हो गए थे, जिनका पोस्टमार्टम करवा करके डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। एक घायल है, सिक्कर 2 व्यक्ति है। गाड़ी में करीब 3-4 आदमी बता रहे थे, अभी तक 3 की कन्फर्म हुई है। तो वहीं भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। 12 से 13 नवंबर को होने वाली बैठक में इस बार सभी सांसदों, विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार को घेरने को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी और साथ ही मिशन 2023 पर मंथन होगा। प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिल्कुल 12 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति है। इस बार बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक से लेकर तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के खंडार रेंज स्थित देवपुरा नाका वन इलाके से एक टाइगर को मुकुंदरा अभ्यारण्य के लिए शिफ्ट करने की महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में खेकरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सीकर के सदर थाना इलाके में भडाडर बाईपास के पास रात को एक सेना का सूबेदार संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जबलपुर में पदस्थापित था और परिवार में शादी समारोह की वजह से यहां पर पहुंचा था। फिलहाल मौत के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मामले की जांच जारी है।